सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार के फल सूर्यदेव यहाँ पर आपको देने वाले हैं, कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी और वही कौन सी 2 सावधानी भी रखनी होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशि फल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देखें। देखिए तुला राशि वालों, सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 को शनि की राशि मकर राशि से निकलकर शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 15 मार्च 2023 तक रहेंगे। और ध्यान रखें कि जब सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य और शनि की युति बनेगी। और जब भी गोचर बस सूर्य और शनि की युति बने तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस दौरान कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, वायरल फीवर और बायां नेत्र, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए स्वास्थ्य में किस प्रकार की परिस्थितियां बनाने जा रहा है। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, 11वें भाव के स्वामी होकर, और इस गोचर अवधि के दौरान आपकी राशि से संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धिमत्ता के भाव में ये गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सूर्यदेव आपकी राशि के लिए उतने कारक नहीं माने जाते हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस गोचर अवधि के दौरान आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से आपके खान पान की वजह से आपको पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपने खान पान को लेकर सावधानी रखें। साथ ही आप देखें कि शनिदेव भी यहीं पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपच की संभावनाएं है ना, या आपको वायरल फीवर हो जाना, इन चीजों से थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करें तो इस दौरान सबसे अच्छी बात आपके लिए रहेगी कि करियर के मामले में आपको बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलने जा रही है। यदि काफी लंबे समय से आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, आप परिवर्तन की तरफ देख रहे थे, यह समय अवधि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। साथ ही आप नौकरी में बदलाव जैसी स्थितियों को भी देखने वाले हैं। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का जो गोचर है यह आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान करने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करते हुए इनकी 7वीं जो दृष्टि होगी वो आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप फंसा हुआ रुका हुआ पैसा इस दौरान आपको प्राप्त होने वाला है और निस्संदेह आपके धन में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप अपने काम कारोबार से, कैरियर से, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो धन अर्जित करने में आप सफल हो जाएंगे। साथ ही शनि और सूर्य की युति पंचम भाव बुद्धि भाव में होने की वजह से आपकी बुद्धिमत्ता भी अच्छी रहेगी। जो आप निर्णय लेने वाले हैं, जो आप डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजन काफी हद तक यहाँ पर सटीक साबित होने वाले हैं। साथ ही देखें कि तुला राशि वालों, आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी शनि की ढैया भी समाप्त हो गई है ना। ढैया की समाप्ति के बाद यह टाइम पीरियड होगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा समय देते नजर आएंगे। आपने पिछले समय में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार करने की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही ये आप अपने काम कारोबार में, बिजनेस में कोई गलती कर रहे हैं तो उसको बैठकर आप निकालने का प्रयास करेंगे कि आपसे कहां पर गलतियां हो रही हैं। अब देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके डिसीजंस भी अच्छे होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो पंचम भाव आपके प्रेम संबंध का होता है, तो प्रेम के मामलों को लेकर यहाँ पर आपसे निवेदन है कि ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उनको शूट आउट करके आपको आगे बढ़ना। अन्यथा तुला राशि वालों, हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आप किसी नए प्रेम संबंध में जाएं, है ना। और पहले से अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उस प्रेम संबंध को छोड़कर नए प्रेम संबंध में जाएंगे। कुछ समय के लिए आपको तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। तो हमारे तरफ से यही कहा जाएगा कि भाई सूर्यदेव का जो गोचर है वो आपके पंचम भाव में है, तो जिस भी प्रेमी प्रेमिका के साथ में आप पहले से रिलेशन में हैं उसी के साथ में आपके लिए आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है।
साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे तुला राशि वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान पढ़ाई में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। आप पढ़ाई में यदि अपनी इच्छा अनुसार अंक पाना चाहते हैं तो यह समय अवधि थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर स्ट्रगल देने का कार्य करने वाली है। साथ ही जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिहाज से यह गोचर अवधि आपको लाभकारी सिद्ध होगी। काम कारोबार में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप देखें कि यदि आपके पिता किसी भी प्रकार से उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो हमारे तुला राशि वाले जातक हैं उनको अपने वैवाहिक जीवन पर इस दौरान थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हो सकता है कि ईगो की वजह से या छोटी मोटी बातों को लेकर आपके वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं से उतार चढ़ाव की स्थितियां बने, क्योंकि शनि और सूर्य की युति आपके पंचम भाव में है। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर नीच राशि पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सतर्कता बरतकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रमोशन के भी योग यहाँ पर अवश्य दिखाई देते हैं। और हमने जैसा कि शुरू में बताया कि आप नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग यहाँ पर प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। देखिए, सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर रखनी है। अन्यथा यह समय अवधि बहुत अच्छी है आपके लिए, बट स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं पूरा कर पाएंगे। तो खान पान पर नियंत्रण रखें, अपने दिनचर्या पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति क्या करने की आवश्यकता है? दूसरी स्थिति यह है कि आप अपने प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय ना लें तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी कहां पर मिलेगी। तुला राशि वालों, आपके लिए नौकरी में परिवर्तन की योग, नौकरी से लाभ की स्थितियां बनेंगी। दूसरी स्थिति आपके लिए क्या रहेगी कि आप अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर आने वाले हैं, यानी कि आपके माइंडसेट में बड़ा परिवर्तन होगा। जो पिछले समय में गलतियां की हैं आपने, उनको एनालाइज